बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर मरियम नवाज भी घबरा गई हैं। आज अवाम और पुलिस आमने सामने है। पुलिस को क्या हदायत दी जा रही हैं और लोग धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। जरदारी के मुकाबले में अचानक महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतारा गया है। इमरान खान ने आखिर ये सरप्राइज क्यों दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और तोशा खाना घड़ी वाला एक ताजर उमर फारूक जहूर, उसके हवाले से किस तरह की गेम पकड़ी गई है वो भी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। यानी इमरान खान जो है उनको तो उस केस के अंदर सजा भी दी गई, लेकिन उमर फारूक जहूर जो है उसका स्टेटस क्या था पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो आइन कानून की धज्जियां बखेरी गई, इंसानी हकूक की पामालियां की जा रही हैं, की गई हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज जो असम्बली के अंदर गुफ्तगू हुई है और उसको टीवी चैनल्स ने नशर किया है, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको आइन और कानून की पिटारी के अंदर बंद किया जाए और ये तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक जो है वो फिर आशीर्वाद के साथ वो सारा कुछ लेने के अंदर कामयाब हो जाए और बाकियों के साथ धोखेबाजी हो। अब ये मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एक शख्स जो है वो आज उमर फारूक जहूर, आपको याद होगा ये किरदार, ये दुबई के अंदर जो तोशा खाना की घड़ी है और उससे बाकायदा तौर पर जो पैसे हैं वो लगवाएगी कीमत, और वो शख्स स्टेटस उसका गया था, वो लाहौर के मुकदमात के अंदर जो है वो बाकायदा इश्तिहारी था। लेकिन कागजात के अंदर जो है एक इश्तिहारी बंदा वो पाकिस्तान में जाता है। चूंकि इमरान खान जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है, उनको सजा देनी है, तो कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए, तो लिहाजा वो पहुंच के सारा कुछ करता भी है और इसके बावजूद जो है ना उसको गिरफ्तार किया जाता है ना कुछ किया जाता है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको तो उठाया जा रहा है, लेकिन बात इससे भी अगली है। अब वो मैं जरा ये साकिब बशीर साहब हैं जो जर्नलिस्ट हैं, इनकी ये पढ़ रहा हूँ, ये खबर असल में है क्या। वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। बंदा इश्तिहारी था लेकिन खास था। उसे गिरफ्तार करने के बजाय उसकी मुद्दत में एक नहीं दो मुकदमे दर्ज कर लिए, वो भी एक ही इल्जाम पर। उसका इंकशाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद तायर के लिखे फैसले में हुआ। तो शाखाना घड़ी खरीदने का दावा करने वाले दुबई में बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर ने इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरिएट दो मुकदमात उस वक्त दर्ज करवाए जब वो लाहौर के मुकदमात में इश्तिहारी थे। यानी वो उसको तो नहीं ना पकड़ना, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ गवाही चाहिए, वो कीमत घड़ी की लगवानी है, तो लिहाजा वो तो जितना भी वो तो दामाद है ना उन लोगों का जिन्होंने उसको ये फैसिलिटी दी है। अच्छा, अब यहाँ पे इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरिएट दो मुकदमात उस वक्त दर्ज करवाए जब वो लाहौर के मुकदमात में इश्तिहारी थे। एफआईआर में लिखा है कंप्लेनेंट ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई, एफआईए ने। अब ये बड़ी हैरान कुन है, पुलिस ने लिखा है कि ये बंदा हमारे पास आया और इसने ये मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन एफआईए कह रही है कि उमर फारूक जहूर मुकदमा में इश्तिहारी है, कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवालात उठाया कि अगर उमर फारूक जहूर खुद नहीं आया तो क्यों लिखा गया कि वो खुद थाने आया, फिर किसने उमर फारूक जहूर बनकर शिकायत दर्ज कराई। अगर उमर फारूक जहूर थाने आया तो वो इश्तिहारी था, पुलिस ने गिरफ्तार करने की बजाय मुकदमा क्यों दर्ज कर लिया, और फिर लाहौर के मुकदमे में जो इल्जाम थे उनका जवाब अदालत में देने की बजाय उमर फारूक जहूर का मुकदमा दर्ज क्यों किया। अगर इस तरह शुरू हो जाए केसेस का फ्लड गेट खुल जाएगा। फिर एक इल्जाम पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए दो मुकदमे क्यों दर्ज किए गए, और अदालत ने लिखा है कि इंचार्ज पुलिस स्टेशन सेक्रेटरिएट की गैर मामूली दिलचस्पी नजर आ रही थी। ये इख्तियार से तजावत और इख्तियार के गलत इस्तेमाल का क्लासिक केस है और आईजी इस्लामाबाद मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात करके 2 माह में रिपोर्ट जमा कराएं
अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर, सोफिया मिर्जा और साबिक DGFIA के खिलाफ दर्ज मुकदमात गैर कानूनी करार देकर खारिज किए हैं। अब ये इसने वो जो सोफिया है और शहजाद अकबर जो है उसके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज करवाया और वो उस वक्त इश्तिहारी था और ये सारी कहानी है जी। चूंकि इमरान खान के घड़ी का उससे कीमत का तयन करवाना था और फिर वो सारा जो खेल खेला गया तो वो बंदा आम था और वो इस वजह से उसको फैसिलिटेट किया गया। अब आप देखिए कि महमूद खान अचकजई ये माजी के अंदर जो है वो नवाज शरीफ के बड़े अच्छे दोस्त थे, जरदारी के भी बड़े अच्छे दोस्त थे। अगरचे उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो बयानी है वो मुसलसल गूंजता रहा है, लेकिन फिर भी जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने उनके भाई को गवर्नर बना दिया था, कुछ इस तरह करके खामोश करवा दिया था 2013 के अंदर गालिबन। लेकिन अब जो है उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह का स्टांस लिया है, तो अब बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी अपने बंदे को वैसे बनना तो कोई नहीं है, दायरा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया है और ये एक खुली डकैती है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के फायदे के अंदर इस्तेमाल हो रही है। और अभी तो जो सेनेट के 6 मेंबरान नए आने हैं वो भी अभी मखसूस नशिस्तों के बगैर जल्द अज जल्द उसका शेड्यूल 13 के लिए अनाउंस कर दिया गया है ताकि वो भी जल्दी जल्दी जो है वो खाते में डाल दी जाए। अब यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है कि महमूद खान अचकजई को तहरीक इंसाफ ने नामजद कर दिया है कि वो सदारती उम्मीदवार होंगे। अब महमूद खान अचकजई ने, चले ये भी कहा जा सकता है कि ये सिंबॉलिक है, यानी सदर बनना तो है नहीं, अक्सरियत कोई नहीं है, लेकिन जरदारी के मुकाबले में अचकजई का सदारती उम्मीदवार होना ये बड़ा मानी खेज है। अब ये इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्यों फैसला किया है? यकीनन उन्होंने इमरान खान से मुशावरत की है, जो स्टांस बाद अदा लिया गया है तो लगता यह है कि इसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के एक जो सोच रखने वाले लोग हैं उनका तो ख्याल है कि ये ज्यादती की है इमरान खान साहब ने और किसी भी दूसरे बंदे को अपनी बलबूते पर उनको सियासत करनी चाहिए, पहले भी वो कर रहे हैं और इस तरह के लोगों पर एतबार नहीं करना चाहिए, ये कल को किसी टाइम भी यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे लोगों का कहना है, बल्कि जो इमरान खान ने सोचा है, इमरान खान लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ी आईनी और कानूनी जो जंग है वो लड़ने जा रहे हैं और उनका इरादा ये है कि जितने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट एलिमेंट्स हैं उनको यकजा किया जाए और बिल आखिर उस तरफ बढ़ा जाए जो बड़े अरसे से जो है वो पाकिस्तानियों का ख्वाब है। अब इस तनाजर के अंदर महमूद खान अचकजई जो है उनको लाया गया है और उसके तहत मजीद भी, ताकि बजाय इसके कि एक जमात हो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है उस पर जितने भी सियासतदान है, और फिर ये कि अगर कल को कोई 2 नंबरी अचकजई साहब करेंगे तो वो उन तहरीक इंसाफ ने तो उस पर नवाजिश की है और अगर वो करेगा तो उस पर भी जो है वो उसी को लोग गंदा कहेंगे और ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। तो ये एक सिंबॉलिकली एक अच्छा जो है ये किया गया इस मामले के अंदर जो जिस हवाले से तहरीक इंसाफ ने सोचा है। अब दूसरी तरफ आज पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे रखी है उस धांधली और डकैती के खिलाफ जो कौम के मैंडेट के खिलाफ की गई है। अब बाकी तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी आप देखेंगे माहौल जो है वो तब्दील हो रहा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर ने आते ही सबको ये ओपन कहा है कि किसी के लगता है कि हमारे किसी हल्के के अंदर कोई फार्म 45 किसी के ज्यादा है तो हम अभी खोलने के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ा ऐलान था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ असेंबली के अंदर आप तावन करें, जो भी आप सजेशन दें, राय दें, यहाँ पे कैसे बेहतरी लाई जा सकती है मामलात के अंदर, बाहर जाएं, गालियां निकालें हमें टीवी कैमरों के सामने और सारा कुछ करें और एहतजाज करें, कोई आपका जलूस नहीं रोका जाएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये तमाम मुखालफिन को कल पैगाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर इस वक्त पुलिस स्टेट के अंदर तब्दील कर दिया गया है। जमान पार्क असम ने सैकड़ों जो है वो पुलिस एहलकारों को पहुंचा दिया गया है, एंटी राइट फोर्स है। दूसरी तरफ डॉल्फिन फोर्स है जीपीओ चौक के इर्द गिर्द इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर, जहां से तहरीक इंसाफ का जो मुजाहरा है उसका आगाज होना है और आगाज के साथ ही लिबर्टी की तरफ उसी तरीके से हथकंडे हैं, वही DIG ऑपरेशन जो यहाँ पे लोगों को
बता रहा है पुलिस एहलकारों को कि हमने किसी बलवा नहीं करने देना। भाई बलवा तो आप कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के घरों पर मुसलसल। ये गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप वो बलवा नहीं, शहरियों को अमन अमान, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। रोड, ये जो रोज रोड ब्लॉक हो रहे हैं मरियम के आने जाने पे, उस पर भी थोड़ा सा गौर कर लें। और दूसरा ये है कि रोड एक ये रूटीन के मुताबिक जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती रही हैं, तो आप तो लिबर्टी में करें तो वो उधर नहीं करने देते, माल रोड पे करें वहां नहीं करने देते। तो ये सारा बगैर ऐसे लगता है कि पुलिस जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशन और इस तरह के लोग, वैसे भी शरीफ खानदान पहले मोहसिन नकवी था, अब इनको बरकरार रखा गया अपनी अपनी नशिस्तों पर कि चूंकि जालम तरीन जो एक हथकंडे जालमाना हो सकते थे वो तो अवाम के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किए, इनके तबादले करने की क्या जरूरत है। जिसकी परफॉर्मेंस में जुल्म कम होगा उसको तब्दील कर देंगे, उसको सबक सिखाएंगे, वरना इसी तरह के लोग तो चाहिए। अब सवाल यह है कि भाई आप किसी जमात को आप बिल्कुल जुलूस की इजाजत नहीं देना चाहते। कौम यानी आप पहले डकैती करें, अवाम के मैंडेट, इतना शर्म हया, ये जो अभी डीआईजी ऑपरेशन है लाहौर का, ये अगर इतनी शर्म हया जिस दिन ये धांधली हो रही थी और डकैती हो रही थी तो उस दिन इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना, जब अवाम के हकूक पे डाका डालने में एक सहूलतकारी हो रही थी बाकायदा तौर पे, उसका हिस्सा बने आप पर ये इल्जाम है जो डिपार्टमेंट्स है मुख्तलिफ। तो आप उस वक्त ये गैरत दिखाते, ये आइन और कानून दिखाते, और पाकिस्तान के शहरी अगर उस जुल्म और डकैती के खिलाफ एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज करें, उसको आप बलवा कह रहे हैं। और आप बलवा वो होगा जो अवाम के ऊपर आप कर रहे हैं। अब आपने लोगों के घरों पे हमले किए, आपने कारोबार तबाह किए, लोगों के बच्चों और खवातीन को हरासा किया, ये आप बलवा करते रहे। क्योंकि आप जो है वो एक ऐसे जो है वो बदकिस्मती के साथ काश आप जो है पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करवाते, लेकिन आप तो बुलवाई बन गए। अब इन हालात के अंदर जब आप इश्तियाल दिलाएंगे तो ये सूरत हाल कहाँ जाएगी। गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, झंडे जो तहरीक इंसाफ का लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे उनको गिरफ्तार कर लो जी, ये असला है। यानी पता नहीं वो झंडे को तोप समझ लिया है, तुम्हारे बाप की जागीर है ये पंजाब या ये पाकिस्तान। भाई ये इसी के खिलाफ तो लोगों ने मैंडेट दिया है। और यहाँ पे चूंकि देखें, अगर इस तरीके से ये पुलिस या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे अगर इसी तरीके से करते हैं, तो मैं मुसलसल आपको कह रहा हूं और लोग मुझे मुसलसल ये कहते हैं, मैं वो राय आपको दे रहा हूं और मुझे लग रहा है कि इसी राय पे बिल आखिर लोगों ने पहुंचना है। और वो ये है कि अगर इसी तरीके से इन पुलिस वालों ने, इन पटवारियों ने, इन महकमा एजुकेशन तो माशाल्लाह अच्छा महकमा है, मुख्तलिफ जो महकमे हैं, मैं बे महकमा नाम नहीं लेता, अगर उन्होंने इस तरीके से आले शरीफ और आले जरदारी की जाती नौकरी करनी है और अवाम के ऊपर हमले करने हैं, तो भाई इनकी तनख्वाहें फिर जाती उमरा के अकाउंट से जानी चाहिए, फिर इनकी तनख्वाहें जरदारी के बिलावल हाउस अकाउंट से जानी चाहिए। ये आगे से वो भी खैर जाली बैंक अकाउंट होगा, लेकिन जानी चाहिए। अवाम इनको पाले भी, इनको मराहत भी दे, इनको टुकड़े इनके आगे डाले, तनख्वाहें ये लें, मराहत लें और उसके बाद ये अवाम पे हमला आवर हो। ये मेरा ख्याल है इसी के खिलाफ तो मैंडेट मिला है कि ये हमले हमें नामंजूर हैं। तो ये इस वक्त जो है अवाम और जो है वो पुलिस आमने सामने है, पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा। और गिरफ्तारी अभी मेरे सामने ये देखें, एएसपी, वही एएसपी शहर बानो नकवी जिसकी बड़ी इस वक्त धूमें मची हुई हैं, उधर आर्मी चीफ साहब, उधर सऊदी सफीर साहब, वही इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों पर जो है वो बाकायदा तौर पे पकड़ के एक बुलवाई का किरदार अदा कर रही है। और जो यहाँ पे तस्वीर के अंदर वो मैं देख रहा हूं, और ये बहादुरी है जी इनकी, ये सूरत हाल है। अब इन हालात के अंदर क्या अवाम इनको मोहब्बत देगी, यानी अवाम इनको फूल दे और ये लोगों के घरों पे हमले करे, ये पॉलिटिकल जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट की भी इजाजत ना दे। तो ये इस वक्त माहौल है, अल्लाह करे, मतलब लगता है मरियम नवाज घबराई हुई है, उनको पता है ये डकैती पकड़ी जाएगी और चंद दिन हैं। और इस घबराहट के तनादर में वही हथकंडे जो मोहसिन नकवी जैसा एक जालिम शख्स जो है जिसको लाई इस मकसद के लिए गया था, एक टाउट किस्म का बंदा, तो वही किरदार अगर आपने भी निभाना है तो आप सियासी तो नहीं है। आप आटे पे नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा के कौमी खजाने से बांटने से तो लोग आपको वोट नहीं देंगे।
आप नफरत की अलामत इसीलिए बनी और ये हथकंडे इस्तेमाल करें ताकि मजीद आप उस जगह पे गिरे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।